तुम। और रफी साहब की आवाज का जो आवेग है वो आसमान की तरफ ऑलमोस्ट 3-3.5 सप्तक को क्रॉस कर जाता है। मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया तुम्हारी। ये हर किसी के बलबूते की बात ही नहीं है। कोई और गायक गायिका उसके लिए इस तरीके की अभिव्यक्ति करना, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ। अतिशयोक्ति नहीं है जब लोग कहते हैं कि रफी साहब की आवाज खुदा की आवाज, भगवान की आवाज, गॉड्स ओन वॉइस अगर लोग कहते हैं। कहाँ रहूं चमन में मेरा लुट गया। तो आपको ऐसा लगता है कि कहां रफी है और कहां गुरुदत्त है, ये बिल्कुल एक तरीके से आप ढूंढ नहीं पाते। तरसता हूं मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले। और वो हर जगह कहते थे कि रफी साहब जो कुछ करते हैं, जिस तरीके का मेजाब पैदा करते हैं, वो दूसरे गायक नहीं कर सकते। और वो उनके बहुत बड़े कायल थे, उनके शहदाई थे। है मेहरबान वो जिस मुकाम पे आवाज को ले जाते हैं, जिस तरीके की अभिव्यक्ति करते हैं, जिस तरीके का उच्चारण करते हैं, जिस तरीके के एक एक शब्द का उनके मुख से प्रस्फुटन होता है, वो कहीं किसी और गायक गायिका के बस की बात ही नहीं है। पिछले दिनों हमारे हिंदी सिनेमा के महान फिल्मकार, निर्देशक, निर्माता और एक्टर की जयंती थी। और जैसा कि गुरुदत्त के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड है उस ऊंचाई तक पहुंचाया। उनकी फिल्में जो खास तौर पर प्यासा जो है, जिसको टाइम्स मैगजीन ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में शुमार किया, और उनकी एक से एक बढ़ के फिल्में थी। आर पार हो, चाहे कागज के फूल हो, प्यासा तो है ही, 14वीं का चांद, एक से एक फिल्में जिसमें पटकथा लेखन से लेके निर्देशन से लेकर के उनका जो पिक्चराइजेशन है, चित्रांकन, अलग अलग दृश्यों का जब देखते हैं चित्रांकन किस तरह से हुआ, और खासतौर पर गानों के बारे में जब देखते हैं तो हर बात में चौंकाते हैं गुरुदत्त साहब। तो आज हमारे साथ है दीपक महान साहब, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, जाने माने लेखक है। कई उन्होंने फिल्मों की पटकथा लिखी है और कई पुस्तकें लिखी है। तो आज हम बात करेंगे गुरुदत्त साहब के बारे में, बात करेंगे उनकी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, और जो उनकी फिल्मों में जो संगीत है उसके बारे में बात करेंगे। और खास तौर पर उनका जो रफी साहब के साथ एक खास उनका लगाव रहा, जिसके कारण उन्होंने अपने ऊपर पिक्चराइज किए जाने वाले गानों के लिए अगर उनकी आवाज के तौर पर किसी पर जिद करते थे तो कहते थे कि मेरी आवाज अगर कोई गायक होंगे तो रफी साहब होंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे आज हम दीपक महान जी से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दीपक महान जी से कि गुरुदत्त को एज ए डायरेक्टर और एक्टर और उनकी फिल्मों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो भारतीय सिनेमा है उसमें उनका क्या योगदान रहा, और किस तरह से उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा को एक ऊंचाई प्रदान की? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार। विनोद भाई, गुरुदत्त को कहा जा सकता है कि हमारे जो हिंदी सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा के अगर हम सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशकों के 5-7 का अगर नाम लें तो उनमें उनका नाम शुमार होता है। और वो इसलिए कि बहुत कम समय उन्होंने अपनी जिंदगी जी, 40 साल से कम में वो गुजर गए, लेकिन बहुत कम अरसे में भी उन्होंने जो फिल्में बनाई वो इतनी संवेदनशील थी, इतनी लीक से हटकर थी, और उसके बावजूद वो कमर्शियल एक जो सेंस होती है, उस कमर्शियल बॉक्स ऑफिस की तमाम जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से भी वो निपुण पाए गए, और कलात्मक दृष्टि से भी एक बहुत ही अद्भुत और उच्च कोटि के निर्देशक थे वो, जिनकी आंख एक तरीके से ऐसा पहनापन रखती थी
और वो कैमरे में ऐसे एंगल्स चुनते थे जो कि जब तक वो थे बहुत कम लोगों ने उस तरीके से अपने दृश्यांकन किया हो अपनी पटकथाओं का। और शुरुआत में उन्होंने देवानंद के साथ काम किया। देवानंद ही उनके वो दोस्त थे जिन्होंने कि उनके साथ एक वादा किया था कि जब कभी मैं अगर एक स्टार बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें निर्देशक बनने का मौका दूंगा, और देवानंद ने वो वादा निभाया और उनके साथ उन्होंने पहली फिल्म बाजी की, उसके बाद जाल की, और दोनों देवानंद की फिल्में थी। तो उन दोनों फिल्मों में को भी अच्छी बॉक्स ऑफिस सफलता मिली। फिर एक बाज नाम से उन्होंने फिल्म बनाई जो कि बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन उसके बाद उन्होंने गुरुदत्त फिल्म्स की नींव रखी। और क्योंकि वो अपने आप को एक घुटे हुए महसूस करते थे, क्योंकि हालांकि देवानंद उनके दोस्त थे लेकिन फिर भी कई तरीके की उनके ऊपर दबाव थे कि इस तरीके से करें, इस तरीके से ना करें, कई तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। वो उनको लगता था कि उनके हाथ बंधे हुए, और इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन गुरुदत्त फिल्म्स की स्थापना की। और पहली फिल्म उन्होंने आर पार बनाई। आर पार बहुत सक्सेसफुल रही। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस 55, और उसके बाद कई फिल्में बनाए, प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद, और उनकी आखिरी फिल्म जो कि वो कर रहे थे और उसके बाद वो पूरी नहीं कर पाए, और उस फिल्म में उनके भाई आत्माराम ने धर्मेंद्र को लिया जो कि थी बहारें फिर भी आएंगी। तो एक निर्देशक के रूप में वो बहुत कुशल, कलात्मक और संवेदनशील तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे को लगता है कि उनमें एक इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी। साथ ही वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी टीम अपने साथ बनाई। उनके कई मित्र उनके सहयोगी रहे, और उन्हीं मित्रों के साथ उन्होंने हमेशा काम किया। रहमान, जॉनी वॉकर, वी रामामूर्ति, और उनके पटकथा लेखक अबरार अलवी। तो एक बहुत अच्छी टीम बना के उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में हमारे को दी। एक एक्टर के रूप में मैं कह सकता हूं कि एक मिडिल क्लास भारतीय जो कि पूरे सामाजिक उत्तरदायित्वों से, कई तरीके की तकलीफों से दबा हुआ रहता है और काफी अपने आप को एक तरीके से पूरी तरीके से सशक्त रूप में कुछ कह नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता, उस तरीके की भूमिकाओं में वो बहुत जचे। बाकी दूसरी कई फिल्में जो उन्होंने बाहर की उनके अंदर वो अपने किरदारों के साथ मैं नहीं समझता कि न्याय कर पाए। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो उन निर्देशकों ने उनकी जो शैली थी या जो उनका एक दायरा था उसको ना समझते हुए किरदार कुछ इस तरीके से बनाए जिसमें कि वो फिट नहीं हुए। लेकिन गुरुदत्त ने अपनी फिल्मों में जब भी रोल किया उसमें वो एक तरीके से बहुत ही उम्दा कलाकार लगे। आप प्यासा के कवि को देख सकते हैं, शायर को देख सकते हैं, आप कागज के फूल के निर्देशक को जो कि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाता है और उसके बाद जिस तरह से दुनिया उसको नकारती है, उसके रूप में चौदहवीं का चांद में एक लखनवी नवाब के दोस्त के रोल में, और साहिब बीबी और गुलाम में जो उन्होंने रोल किया, वो हर तरीके से वो उसमें मुझे बहुत उपयुक्त लगे। तो मुझे लगा कि ऐसी जो भी रोल उनको मिले और जो उनके खुद के अपने बस में थे या वो कंट्रोल कर सकते थे, उनमें उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। बाकी मतलब मैं उनको बहुत उच्च कोटि का अभिनेता ना मानूं, लेकिन उनको निर्देशक में बेशक एक अद्भुत निर्देशक मानता हूं, और मुझे लगता है कि विश्व के पटल पे भी वो बहुत उम्दा डायरेक्टर्स में हमेशा याद किए जाएंगे कि उन्होंने कई ऐसे मापदंड स्थापित किए जिनको आज तक लोग मतलब एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि गुरुदत्त साहब ने एज ए डायरेक्टर जो फिल्में बनाई और जिन फिल्मों में उन्होंने एज ए एक्टर भी काम किया, उनके बारे में आपने जानकारी दी। तो एक सवाल इसमें आता है कि उनकी फिल्मों में संगीत हमेशा बहुत ही उत्तम दर्जे का रहा और एक से एक बढ़ के गाने रहे, जो कालजयी गाने हैं आज भी जो हम सुनते हैं, और जो जिन गानों की मिसाल देते हैं कि इस तरह के गाने आज क्यों नहीं बनते हैं।
तो उन गानों के बारे में भी बात करेंगे। और एक सवाल ये है कि देखा जाए तो गुरुदत्त साहब अपने लिए रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब को ही ज्यादा प्राथमिकता देते थे। जैसे कि बाकी देखते हैं कि दिलीप कुमार साहब के लिए हालांकि काफी गाने, ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी ने ही गाए, लेकिन इसके बाद भी दिलीप कुमार पे भी जैसे मुकेश ने भी गाए, इवन किशोर कुमार ने भी गाए, और बाकी भी। और राज कपूर के लिए जो सोचिए कि मुकेश उन जी को अपनी आवाज मानते थे, लेकिन उनके लिए भी रफी साहब ने गाने गाए। और बाकी और भी बाद के जो एक्टर हुए, चाहे राजेंद्र कुमार हो, शम्मी कपूर हो, सबके लिए अलग अलग गायकों ने गाने गाए। लेकिन गुरुदत्त ही एकमात्र ऐसे रहे जिनके लिए एक या दो गाने को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम गाने उन्होंने मोहम्मद रफी साहब से गवाए। और इवन अपनी फिल्म में जॉनी वॉकर तक के लिए दूसरा, मतलब जो हास्य कलाकार है होते थे और भी फिल्मों में, आर पार या मिस्टर एंड मिसेज 55 में, उनके लिए भी, जॉनी वॉकर के लिए भी रफी साहब से ही गाने गवाते थे। तो एक जो एक तरह से दीवानापन कहिए या एक खास लगाव कहिए, या एक हो सकता है उनकी गायकी पर इतना ज्यादा विश्वास हो, तो इस कॉम्बिनेशन के बारे में कि जब गुरुदत्त का जिक्र आए तो मोहम्मद रफी साहब ही एज ए आवाज, उनकी आवाज के तौर पर याद आते हैं। तो ये जो दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन था उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग मानते हैं, चाहे वो दक्षिण के हों या अपने टॉलीगंज यानी कि बंगाल के हों या बॉलीवुड बंबई के हों, सभी लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके के गानों की पिक्चराइजेशन गुरुदत्त ने की, उस तरीके की पिक्चराइजेशन उस जमाने में, उस तरीके के जिसको कहते हैं जो कैमरे थे, जो कि बहुत अपने आप में विविधता नहीं थी, जिनकी कि कहना चाहिए फोकल लेंस वगैरह बहुत फिक्स्ड हुआ करती थी, और जिनको कि आसानी से आप मूव नहीं कर सकते थे, उन कैमरास के साथ भी और स्टूडियोज के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से गानों की पिक्चराइजेशन की वो कमाल की थी। और उसका श्रेय सारा कुछ उनकी अपनी विचार शैली, उनके अंदर जो एक दूरदर्शिता थी उसको जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि संगीत की पकड़ गुरुदत्त की इतनी पैनी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपने जवानी में उदय शंकर से पहले सीखा था। उत्तराखंड में जाके उदय शंकर की जो इंस्टीट्यूट थी उसमें उन्होंने काफी समय बिताया और वहां पे बैले सीखा, और उस बैले को सीखने के कारण एक लय ताल का जो संगम होता है, उसकी जो मधुरता होती है, और किस तरीके से पैर थिरकते हैं और किस तरीके से कैसी लय, किस भाव के साथ, किस तरीके की मुद्रा और किस तरीके की एक चेहरे पे आपके भाव आना चाहिए, इस सब की उनको बहुत अच्छी समझ थी। और यही कारण रहा कि उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चराइजेशंस की। रही बात इसकी कि उन्होंने ज्यादातर गाने रफी साहब से गवाए, तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि जब तक वो देवानंद की फिल्मों में निर्देशन दे रहे थे तो उनका खुद का कुछ बस नहीं था। बहुत कुछ जो है वो देवानंद, चेतन आनंद जो भाई थे जो कि नवकेतन को संभाल रहे थे, उन लोगों के कहने के अनुसार होता था। और इसीलिए उन फिल्मों में आप देखेंगे कि किशोर कुमार भी थे और लता भी है। लेकिन बात की उनकी अपनी जो फिल्में थी उसमें उन्होंने अपने पीछे से सबसे ज्यादा गाने हमेशा मेल जो गाने थे दूसरे चरित्रों के ऊपर भी, कलाकारों पे भी उन्होंने रफी साहब से गवाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास। इक्का दुक्का गाने उनकी फिल्मों में हेमंत कुमार ने गाए, जैसे प्यासा का एक गीत जो है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार, उसको, और एक जो है और कोई मुझे ख्याल समय ध्यान नहीं आ रही है, उसमें उन्होंने हेमंत कुमार से गवाया। लेकिन बाकी किसी में, इसी तरीके से लता से वो उन्होंने सिर्फ
कभी कोई गाना नहीं गवाया अपनी खुद की निर्देशित और निर्मित फिल्मों में। सिर्फ एक फिल्म में 14वीं का चांद में लता मंगेशकर से उन्होंने गाना इसलिए उनको रखना पड़ा क्योंकि वो गाना उनसे और उनकी मर्जी के बिना ही रवि ने रिकॉर्ड कर लिया था, और उसके बाद वो किसी भी तरीके से रवि को रुष्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो रवि ने जो 14वीं का चांद का टाइटल सॉन्ग दिया था वो उससे इतने खुश थे कि उन्होंने बिना किसी ना नुकुर के लता का वो गाना रख लिया। वरना उनकी फिल्मों में गीता दत्त, आशा भोसले प्रमुख गायिका होती थी और रफी साहब होते थे। और मैं समझता हूं कि रफी साहब के साथ जो उनका संगम हुआ उससे भारतीय सिनेमा के इतिहास ने एक तरीके से गोल्डन पीरियड की जो सर्वश्रेष्ठ जो रचनाएं हैं उनको तो क्रियान्वित किया ही, साथ ही साथ उन्होंने उनका जिस तरीके से दृश्यांकन किया, जिस तरीके से उनकी शूटिंग करी, वो अपने आप में माइलस्टोन है। आप प्यासा ले लीजिए, कागज के फूल ले लीजिए, आप जो है 14वीं का चांद ले लीजिए, आप आर पार ले लीजिए, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 ले लीजिए, उन सभी में रफी साहब के साथ जो उनका तालमेल है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप समझ लें कि चीनी पानी में घुल जाती है और पता नहीं चलता। इस तरीके से आपको स्क्रीन पे ऐसा लगता है जैसे गुरुदत्त खुद गा रहे हैं, और गुरुदत्त जब उसको इनेक्ट कर रहे हैं, जब उसका अपने एक एक्टर के रूप में अपने चित्रांकन कर रहे हैं और उसको अभिनय कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कहां रफी है और कहां गुरुदत्त है, ये बिल्कुल एक तरीके से आप ढूंढ नहीं पाते। इसमें दोनों ही कलाकारों का कमाल था। रफी साहब में तो ये काबिलियत थी कि वो जिस भी कलाकार के लिए गाते थे उसके ही हाव भाव, हाल चाल, ढाल, उसकी अदा और उस कैरेक्टर की जो खूबी होती थी उसको देखते हुए वो अपनी आवाज की अदायगी करते थे माइक्रोफोन पे, और उस गाने की अदायगी कैमरे के सामने गुरुदत्त बहुत अद्भुत करते थे। उन्होंने कई कॉमिक गाने भी जो उनके साथ रफी साहब ने उनके लिए गाए, उन पे भी, और जो संजीदा गाने थे उन पर भी, और जो रोमांटिक गाने थे उन पे भी उन्होंने बहुत बहुत अद्भुत अभिनय किया। वो शराब हो 14वीं तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मिली खाक में मोहब्बत जला दे। और इसीलिए आप देखिए कि जिस फिल्म के वो सिर्फ निर्माता रहे लेकिन उन्होंने वो डायरेक्ट नहीं करी, साहिब बीबी और गुलाम, उसमें भी गानों की पिक्चराइजेशन सारे लोग जानते हैं उन्होंने ही की। और इसीलिए उस फिल्म में भी जो गाने हैं उनका जो आप देखिए चित्रांकन है वो बहुत अद्भुत है। लेकिन यहां पे एक बात नोट करने की है कि गुरुदत्त इतने बड़े निर्देशक थे, इतनी उनकी सोच और विचार और उनकी दूरदर्शिता परिपक्व थी कि वो जानते थे कि कहां उनको मेल सॉन्ग लेना है, कहां नहीं लेना है। ये एक अद्भुत सी बात है कि साहिब बीबी और गुलाम में सिर्फ फीमेल गाने, कोई मेल गाना नहीं है। इसलिए रफी साहब का वहां पे उन्होंने हालांकि वो रफी साहब को बहुत प्यार करते थे, दोनों के अंदर बहुत अच्छी मित्रता थी, और वो हर जगह कहते थे कि रफी साहब जो कुछ करते हैं, जिस तरीके का मेजाब पैदा करते हैं, वो दूसरे गायक नहीं कर सकते। और वो उनके बहुत बड़े कायल थे, उनके शहदाई थे। लेकिन उनको मालूम था कि इस फिल्म में कहीं पे भी एक मेल सिंगर की किसी भी तरीके से कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पे कि कोई जो कहते हैं पुरुष जो अभिनय कर रहे थे उनके पीछे से कोई गाने की गुंजाइश नहीं थी। तो उन्होंने कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई गाना अपनी तरफ से फिल्म के अंदर नहीं डाला। ये एक अच्छे, समझदार, सूझबूझ रखने वाले निर्देशक की पहचान होती है, और इसीलिए उनकी फिल्मों के गाने चले भी खूब, और उनकी फिल्मों के गानों के चित्रांकन को आज तक लोग बाग एक टेक्स्ट बुक की तरीके से सीखते हैं नए निर्देशक। जी,
अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे गुरुदत्त साहब ने प्यासा में जॉनी वॉकर के लिए भी रफी साहब का इस्तेमाल किया, आर पार में भी किया, और दूसरे का भी देखे, जैसे नया दौर में ऐसे जनरल पूछ कर रहे हैं कि नया दौर में दिलीप कुमार के लिए भी गाते हैं मोहम्मद रफी साहब, और उसी में जॉनी वॉकर के लिए भी गाते हैं, और गुमनाम में जो है मनोज कुमार के लिए भी गाते हैं, और महमूद के लिए भी गाते हैं। मतलब कॉमेडियन के लिए भी अगर जरूरत पड़ती थी, जबकि उस समय तो बाकी गायक भी थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रफी साहब उतने बड़े गायक नहीं थे, या उनके कुछ, मतलब समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं, कि उनकी गायकी में कुछ खास नहीं था, या आज के दौर के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि उनसे बड़े गायक और भी हैं, किशोर कुमार या दूसरे का भी नाम लेते हैं। तो जब माने एक ही फिल्म में अगर दूसरी आवाज की जरूरत होती थी, दूसरे कलाकार के लिए, एक्टर के लिए तो गाते ही थे, सहनायक मतलब सह कलाकार के लिए भी गाना पड़ता था, तो रफी साहब को ही चुना जाता था, चाहे कॉमेडियन हो या और किसी भी तरह का कैरेक्टर आर्टिस्ट हो। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे कि चाहे दूसरी भी फिल्म हो, गुरुदत्त की बात नहीं कर रहा, और दूसरी फिल्मों में जिसमें और दूसरे कलाकार थे, मनोज कुमार हो, दिलीप कुमार हो, राजेंद्र कुमार हो, तो उसमें भी जो सह कलाकार होते थे, कॉमेडियन होते थे, या और कोई कलाकार होते थे, उनके लिए भी आवाज के तौर पर आमतौर पे मोहम्मद रफी साहब की आवाज का ही इस्तेमाल होता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा, इसका एक बड़ा सीधा सरल सा जवाब है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी के प्यारेलाल जी ने एक बार मुझसे कहा था कि कौन है जो रफी साहब को पसंद नहीं करता, और रफी साहब के सबसे बड़े प्रशंसक कौन? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़े प्रशंसक किशोर कुमार, फिर मन्ना डे, मुकेश, हेमंत कुमार, महेंद्र कपूर। तो इसलिए लोग कुछ भी, कई लोगों के अपने अपने पूर्वाग्रह होते हैं और लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम जानते हैं, जितने भी आज भी, उनको गए हुए 46 साल हो गए रफी साहब को, लेकिन अभी भी लोग बाग उन्हें पूछते हैं। यूट्यूब पे उनके ऊपर जितने कमेंट्स आते हैं, इतने कमेंट्स और इतनी प्रशंसा किसी और गायक गायिका कलाकार की नहीं होती है। उसका कारण यही है कि रफी साहब की जो विविधता थी, रफी साहब की जो आवाज की रेंज थी, जो रफी साहब की आवाज का लोच था, जो रफी साहब की भाव्यात और काव्यात्मक एक अभिव्यक्ति थी, उसका कोई सानी नहीं था। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जयदेव साहब ने मुझे अपने, उनके घर में, हम सिसिल कोर्ट में चर्च गेट के पास जो था, 1981 की बात है, रफी साहब को गए हुए 1 साल हो गया था, तब वो उन्होंने मुझे कहा कि नौशाद, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर और चित्रगुप्त, एसडी बर्मन, ये सब लोग अपने ये मानते हैं कि अगर कोई सर्वश्रेष्ठ गायक है सभी गायक गायिकाओं में, तो वो रफी साहब है। क्योंकि चित्रगुप्त का कहना था कि जो गायिका और गायक फिल्म इंडस्ट्री में या बाहर गाते हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन रफी साहब, हमारी जो सोच होती है, जो कंपोजर जिस तरीके से एक धुन बनाता है और उसका जो उसके दिमाग में एक चित्र होता है और जिस तरीके की उसके शैली उसने सोची होती है, उससे उसका आकर्षण कई गुना वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका जो अभिव्यक्ति होती थी वो उनकी कंपोजर्स की सोच से भी आगे होती थी। और इसीलिए फिरोज खान का कहना था कि हमें स्क्रीन पे जो तालियां मिलती हैं या लोग जो हमें स्टार कहते हैं, वो हम नहीं थे, हमारे पीछे असली सुपरस्टार रफी साहब थे। यही बात शशि कपूर भी कहते थे। तो इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि रफी साहब एक अलग लेवल के गायक थे। अब रही बात उनका एक ही फिल्म में अलग अलग लोगों के लिए गाना, तो ये हम जानते हैं कि कहीं ऐसा नहीं लगा कि जब उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए गाया और दिलीप कुमार के लिए गाया, या उन्होंने महमूद के लिए गाया और मनोज कुमार के लिए गाया, तो कहीं पे भी अटपटा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनकी रेंज इतनी थी, उनकी एक गाने की जो तासीर है
वो इतनी अद्भुत है कि, और वो इतनी सोच समझ के गाते थे कि उनकी अभिव्यक्ति उस पात्र और उस एक्टर के शारीरिक संरचना, उसके हाव भाव के साथ बिल्कुल ढल जाती थी। ये कमाल कोई और सिंगर मेल और फीमेल नहीं कर पाया, और यही कारण था कि गुरुदत्त उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब यहां मैं आपको बता दूं कि गुरुदत्त ने अगर उनको प्यासा में लिया और सर जो तेरा चकराए उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए गाया, तो उसमें आपको एक एक चीज, जिस तरीके से वो अपने चंपी बोलते हैं, तो बिल्कुल ऐसे आपको लगता है जैसे सड़क पे जो आपके तेल मालिश करने वाले हैं वो जिस तरीके से बोलते हुए जाते हैं, उसको रफी साहब ने बिल्कुल पूरी तरीके से सही अभिव्यक्त किया और उस कैरेक्टर को खड़ा कर दिया। जॉनी वॉकर की शान में 4 चांद लगा दिए। लेकिन गुरुदत्त को यह भी मालूम था कि अब जब संजीदा गाने चाहिए, तो उन्होंने ये दुनिया अगर मिल भी जाए या जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, उसके लिए भी रफी साहब का इस्तेमाल किया। और कुछ लोग ये मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, उनके प्रश्न को एंटिसिपेट करते हुए मैं ये उत्तर दे रहा हूं कि फिर उन्होंने उसी फिल्म में जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, वो क्यों गवाया, उसकी बात भी मैं आपको बता देता हूं। अबरार अलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि वो गाना भी गुरुदत्त रफी साहब से गवाना चाहते थे, लेकिन एक दिन जब गाने के रिकॉर्डिंग से पहले अबरार अलवी, गीता दत्त और गुरुदत्त मेरीन ड्राइव पे गाड़ी में जा रहे थे और इस बारे में बातचीत हो रही थी, तब गीता दत्त ने, जो कि खुद रफी साहब को बहुत पसंद करती थी और बहुत इज्जत करती थी, उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि नहीं, ये जो गाना है इसकी पिक्चराइजेशन आप एक बंगाली बहुत बड़े भद्र समाज के ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, और वहां पे गुरुदत्त जिस तरीके का ये वेशभूषा पहनकर आएंगे, सब कुछ करेंगे, वहां पे एक बंगाली आवाज आनी चाहिए। और ये कैरेक्टर कहीं पे भी विजय का इस तरीके से बताया नहीं गया है कि वो कौन था, क्या था, लेकिन कलकत्ता और कलकत्ता की बैकग्राउंड का और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए गीता दत्त के कहने पे और गीता दत्त की बात को जब अबरार अलवी ने भी सपोर्ट किया, तो तब गुरुदत्त ने उनकी बात मान ली और ना चाहते हुए भी उन्होंने हेमंत कुमार को उस फिल्म में वो गाना गाने को दिया। हेमंत कुमार ने बहुत अच्छा गाया, आज तक वो गाना हमारे हृदय को छूता है। लेकिन वो असली बात यही है कि गुरुदत्त अगर उनकी बात मानी जाती तो वो ये गाना भी रफी साहब से गवाना चाहते थे, क्योंकि गुरुदत्त को मालूम था कि रफी साहब एक 360 डिग्री सर्वसंपन्न कॉम्प्रिहेंसिव ऑलराउंड सिंगर है, जिनकी आवाज में संजीदा गाना, कॉमिक गाना, ट्रेजेडी गाना, कोई किसी प्रकार का खिलंदड़ गाना, कोई रोमांटिक गाना, हर तरीके की, या क्लासिकल गाना या कोई भजन या देशभक्ति, सब गाने उनकी आवाज में बड़ी आसानी से घुल जाते थे और रचना को एक आकार मिलता था और वो रचना अपने आप में बहुत बेहतरीन बन जाती थी। इसलिए गुरुदत्त उनकी इस कला से और उनकी कलाकारी से और उनके पूरे एक गायकी के महारथी से वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे, जानते थे, और इसीलिए वो उनका बहुत आदर करते थे। जी अच्छा, एक बात आपने खुद ही बताई थी स्टार्टिंग में कि उन्होंने ज्यादातर गाने फीमेल वॉइस के लिए गीता दत्त, शमशाद बेगम और आशा भोसले से गवाए, लेकिन उन्होंने शायद एक गाना लता मंगेशकर से गवाया है, जो कि आपने उसके बारे में बताया। तो आखिर क्या कारण था कि लता मंगेशकर के बारे में तो ये कहते थे कि उनकी आवाज जो है फिल्मों को हिट कराने के लिए जरूरी होती थी, तो फिर गुरुदत्त साहब ने क्यों लता मंगेशकर जैसी आवाज को, जिनको स्वर सम्राज्ञी कहा जाता था, तो उनकी आवाज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी अपनी एक जिसको कहते हैं ना पसंद और नापसंद होती है, लेकिन जहां तक गुरुदत्त के बेटे से बात करते हुए मुझे जो लगा और जो कुछ मैंने पढ़ा है, उससे लगता है
कि उनको वो गीता दत्त से उनका प्रेम विवाह हुआ था, गीता दत्त की आवाज से वो बहुत मुतासिर थे। गीता दत्त के बाद अगर कोई उनकी दूसरी पसंद थी तो वो आशा भोसले थी। आशा भोसले ने उनके लिए कई गाने गाए, लेकिन और कुछ एक जगहों पे उन्होंने शमशाद बेगम का भी इस्तेमाल किया। ऐसा कुछ नहीं था, कोई उनको वो नहीं था, लेकिन उनको लगता था कि उनकी जिस तरीके की सोच और जिस तरीके के गानों की पिक्चराइजेशन है और जिस तरीके की आवाज में एक भारीपन वो चाहते थे, जिस तरीके की एक खनक वो चाहते थे, वो उनको लगता था कि लता की आवाज में नहीं है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और मैंने जैसे आपसे कहा कि शुरुआत में वो क्योंकि नए नए निर्देशक बने थे, इसलिए जो देवानंद ने उनसे कहा और जिस तरीके से देवानंद और एस.डी. बर्मन की जो भी चॉइस रही, उसको उन्होंने बिल्कुल सिर माथे पर लेके किसी तरीके की कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि उन्हें पसंद या नापसंद है, उन्हें सिर्फ ये था कि उनको ये गायिकाएं ज्यादा पसंद थी। और वो अपनी फिल्मों में लता को कभी उन्होंने लिया नहीं, लेकिन चौधरी का चांद का गाना वो जब शूटिंग में बाहर व्यस्त थे, उस दौरान में जो रवि ने रिकॉर्ड कर लिया लता का एक गीत, उस गाने को बाद में उनको पता चला, लेकिन फिर एक मान सम्मान रखते हुए, क्योंकि रवि ने जिस तरीके से जो टाइटल सॉन्ग कंपोज किया था वो उससे इतने खुश थे, और उन्होंने रवि को कह भी दिया था कि ये गाना आपकी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ गानों में से एक होगा, और जो कि सही भी हुआ। उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सिंगर बेस्ट सॉन्ग का उसी गाने को मिला, और उसके कारण ही उन्होंने उस बात पे किसी तरीके की कोई हाय तौबा नहीं मचाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और उस गाने को चलने दिया और उस गाने को फिल्म में पूरी तरीके से अपने मुकाम पे रखा, हटाया नहीं। तो आपने तो काफी गुरुदत्त साहब और रफी साहब को लेकर के काफी जानकारियां दी, तो एक अंत में कि आपको गुरुदत्त साहब पर जो पिक्चराइज हुए गाने, उन गानों में कुछ खास गानों को अगर चुनना हो, 5 या 10 गाने, तो किन किन गानों को आप रखना चाहेंगे और उसके क्या कारण है? गाने तो बहुत सारे हैं, मतलब एकदम अगर मैं सोचूं तो आपको 4-5 गाने मैं बताना चाहूंगा। अगर 5 गाने मुझे आप इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं जो मुझे लगता है कि रफी साहब और गुरुदत्त के जिसको कहते हैं ना एक लयकारी के संगम, और एक कहना चाहिए कि एक शानदार गुलदस्ता है संगीत के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और दर्शांकन के और निर्देशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो 5 गाने मैं बताता हूं, लेकिन उनमें 4 गाने ऐसे हैं जो कि उनकी अपनी फिल्मों के हैं। सिर्फ एक गाना जो 5वें नंबर पे मैं रखता हूं, वो गाना बहुत ही सेंसुअस, बहुत ही रोमांटिक और एकदम काम उत्तेजना वाला है, लेकिन उसको इतना शानदार कंपोज किया गया है। मैं सुहागन हूं फिल्म का एक गीत है, तू मेरे सामने है, मैं भला होश में कैसे रहूं। तो मेरे सामने है तेरी जुल्फें। तो वो गीत गुरुदत्त के ऊपर पिक्चराइज किया गया है, और गुरुदत्त ने उसकी अदायगी भी बहुत अच्छी की है। माला सिन्हा का भी उसमें जो साइलेंट अभिव्यक्ति है एज द हीरोइन, जिसको की तरफ वो आकृष्ट हो रहे हैं और जिसकी की तारीफ में वो गाना गा रहे हैं, वो गाना बहुत ही कर्णप्रिय है, बहुत मार्मिक है, बहुत ही जिसको कहते हैं आपके मन को छूता है, और उसको उन्होंने बहुत अच्छा अभिव्यक्त किया है स्क्रीन पे। तेरा आंचल है ढला मैं। अब अगर मैं चौथे नंबर पे गीत को अगर आप कहें तो मैं रखूंगा वो गीत जिसपे बहुत सी लोगों को आपत्तियां हुई थी जब वो गाना पिक्चराइज हुआ था और रिलीज हुआ, और कहा जाता है कि साहिर ने एक तरीके से हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और हमारे यहाँ जो पूरी एक व्यवस्था है उसको एक चांटा मारा था। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी तनोमंद बेटे भी अब्बा। उस गाने को एक
बहुत धीमे अंदाज में, जैसे कोई आदमी अपनी व्यथा को अपने आप को सुना रहा हो, जिसको कि अंग्रेजी में सोलिलोक्वी कहते हैं, वो रफी साहब की आवाज में उन्होंने रिकॉर्ड करी। वो गाना जिस तरीके से एक शराबी, दुखी, व्यथित मन एक गलियों में से गुजर रहा है और जिस तरीके की वो हिंदुस्तान की बर्बादी, गरीबी, भुखमरी को देख रहा है और उससे उसके मन में जिस तरीके के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिस तरीके से वो समाज के प्रति एक तरीके से अपनी बेड़ियों को तोड़ना चाहता है लेकिन उन बेड़ियों में जकड़ा हुआ भी है, उसके अंदर रफी साहब ने जिस तरीके की आवाज दी, जिस तरीके से एक पूरी की पूरी करुणा और आक्रोश को, जो कि आक्रोश पूरा का पूरा अपने आप में कहना चाहिए कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उस आवाज को इस तरीके से जैसे कि कोई आदमी अपने ही नशे में अपने आप से ही बात कर रहा हो, उसको जिस तरीके से रफी साहब ने अभिव्यक्त किया और जिस तरीके से स्क्रीन पे गुरुदत्त ने उसको अभिनय करके दिखाया, वो कमाल। ये मेरे हिसाब से उनकी दोनों के संगम का चौथी पायदान का गीत है। मियां भी ये बीवी भी है, ये बीवी भी है। तीसरी पायदान पे मैं रखूंगा 14वीं का चांद। 14वीं का चांद भी सब लोग जानते हैं कि गुरुदत्त ने फिल्म निर्मित की थी, उसे डायरेक्ट एम सादिक ने किया था, लेकिन उस फिल्म के भी गीत सारे के सारे पूरे के पूरे उनको, उनका छायांकन, उनका मतलब छायांकन तो वीर रामामूर्ति ने किया था, लेकिन उसका पूरा का पूरा पिक्चराइजेशन, उसकी शूटिंग वो गुरुदत्त ने खुद ने की थी। तो जो टाइटल गाना था 14वीं का चांद, उसको मैं नंबर 3 पायदान पे रखूंगा। जैसे मैं प्याले भरे हुए। आप देखिए जिस तरीके से कैमरा मूव करता है, जिस तरीके से आप उसमें लाइटिंग है, जिस तरीके से झीने पर्दे के बीच में से लाइट उनकी दुल्हन पे पड़ रही है, जिसकी की खूबसूरती का वो बखान कर रहा है शायर गुरुदत्त के कैरेक्टर में, और जिस तरीके से शकील बदायूं के वो शब्दों को रवि ने अपने संगीत में पिरोया है, और जिस मादकता के साथ, जिस रोमांस की जो आप परिकल्पना नहीं कर सकते, उस तरीके की आवाज को अपने उन शब्दों में मिश्री के साथ घोला है रफी साहब ने, वो कमाल है। इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात ये बता दूं आपको कि ये गाना पहले ही टेक में ओके हो गया, लेकिन रवि जो थे म्यूजिक डायरेक्टर, वो बहुत आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि मैं चाहता हूं कि एक बार इसको और रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि रफी साहब ने थोड़ा सा इसमें शराबीपन का अपना पुट डाल दिया है। गुरुदत्त ने कहा नथिंग डूइंग, मेरे पास समय नहीं है। दूसरी बात, मेरे हिसाब से ये गाना अद्भुत हुआ है, परफेक्ट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने वो स्पून लिया और उन्होंने कहा कि मुझे सीधा लखनऊ जाना है, जहां पे कि मेरी टीम मेरा वेट कर रही है और मुझे वहां पे ये पिक्चराइज करना है, शूट करना है, और वो चले गए। रवि ये कहते हैं कि रवि की अपनी खुद के शब्दों को मैं उनके बयान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि रफी साहब ने थोड़ा सा शराबी तरीके का एक इसके अंदर एलिमेंट डाल दिया, लेकिन ये गाना जब थोड़े दिन बाद रेडियो पे और रिकॉर्ड में मार्केट में रिलीज हुआ तो ये वर्ल्ड वाइड इतना हिट हो गया। और रफी साहब उस टाइम वेस्ट इंडीज और अमेरिका गए थे, उन्होंने वहां वो गाना गाया तो वो इंग्लैंड वगैरह तक बहुत पॉपुलर हो गया। तब रवि ने कहा कि हम जो गाने की समझ कंपोज करते हैं, लेकिन जो समझ हमें नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आगे की समझ और सोच रफी साहब रखते हैं, इसीलिए वो जो अभिव्यक्त करते हैं मैं नहीं समझ पाया, लेकिन रफी साहब ने जिस तरीके से शब्दों को बहुत नर्म मुलायम तरीके से एक अपने कहते हैं कि मखमली एक हल्का सा जामा पहनाया, उसके कारण वो गाना कहां से कहां पहुंच गया जो मैं समझ नहीं पाया। लेकिन जब गाना वर्ल्ड वाइड हिट हो गया तो मुझे समझ में आया कि लोगों के साथ रफी साहब का रिश्ता एक स्वतः बन गया, क्योंकि गाना उन्होंने इतना डूब कर गाया था। 14वीं का चांद हो। अब
दूसरे नंबर पे अगर कोई मुझसे पूछे कि गुरुदत्त रफी साहब के संगम में दूसरे पायदान पे आप कौन सा गीत रखेंगे, तो मैं वो गीत रखूंगा कागज के फूल का, देखी जमाने की यारी, पिछड़े सभी बारी बारी। आप देखिए खरज से वो शुरू होते हैं, जहां वो शुरू करते हैं, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। वहां से जब वो आखिर में जो क्रिसेंडो बनता है उसका, जिस लेवल पे वो जाते हैं, उड़ जा प्यासे भंवरे, और जिस तरीके की वो लाइनों के अंदर जो है ना उतार चढ़ाव है, जिस तरीके का म्यूजिक है, उस सब के साथ कैफी आजमी के एक एक शब्द को जीवित कर देते हैं रफी साहब। और इसमें जो कैफी आजमी एक जिंदगी की फिलॉसफी बताते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता, हमारे कई सगे संबंधी हमारा साथ छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक तंज भी है कि कई लोग हमारे को स्वार्थ के कारण छोड़ देते हैं, हमारे साथ नहीं रहना चाहते कई कारणों से। और ये जिंदगी की एक सच्चाई है जो वो वहां पे व्यक्त करते हैं कि एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है। ये बात इतनी कड़वी सच्चाई, लेकिन रफी साहब ने दादा बर्मन के संगीत में इसको ऐसा अभिव्यक्त किया है कि आपको लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है जब लोग कहते हैं कि रफी साहब की आवाज खुदा की आवाज, भगवान की आवाज, गॉड्स ओन वॉइस अगर लोग कहते हैं, तो शायद यही कारण है कि वो जिस मुकाम पे आवाज को ले जाते हैं, जिस तरीके की अभिव्यक्ति करते हैं, जिस तरीके का उच्चारण करते हैं, जिस तरीके के एक एक शब्द का उनके मुख से प्रस्फुटन होता है, वो कहीं किसी और गायक गायिका के बस की बात ही नहीं है। अगर मिल भी जाए तो क्या है। जिस तरीके से प्यासा का गीत गाया गया है रफी साहब द्वारा, जिसको कि मैं पायदान नंबर 1 पे रखता हूं, वो इसलिए क्योंकि इस गीत को भी आप देखेंगे वो बहुत निचले स्वर से शुरू करते हैं। जिन लोगों ने प्यासा फिल्म देखी है या जिन्होंने नहीं भी देखी है, उन्होंने ये महसूस किया है कि रेडियो पे जब ये गाना आता है तो रोंगटे खड़े कर देता है, आदमी के अंदर एक बिजली संचालित हो जाती है। लेकिन जिन्होंने फिल्म देखी है वो जानते हैं कि एक तमाशा हो रहा है, एक ऑडिटोरियम में एक शायर अपनी खुद की मौत का जश्न मनते हुए देखता है। वो देखता है कि वो दोगला समाज जिसने कि उसको दुत्कारा, तकलीफें दी, दुख दिए, वही समाज आज उसकी किताब क्योंकि बहुत सम्मानित हो चुकी है, उसकी किताब बहुत प्रशंसित हो चुकी है, हर जगह बहुत उसकी बिक्री हो रही है, इसलिए प्रकाशक और दूसरे कई जो विक्रेता हैं वो उसकी बरसी पे उसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वक्त गुरुदत्त जिस तरीके से धीरे धीरे आते हैं और एक क्रूसिफाइड क्राइस्ट की तरीके से वहां पे खड़े होके वो जो पहली लाइनें बोलते हैं, रफी साहब जिस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, तो उसके बाद जिस तरीके से वो गाना धीरे धीरे चलता है और जिस तरीके से वो आखिर में एक पूरा का पूरा आक्रोश का बांध टूट जाता है और रफी साहब की आवाज का जो आवेग है वो आसमान की तरफ ऑलमोस्ट 3-3.5 सप्तक को क्रॉस कर जाता है। जला दो इसे, भून डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया। ये बात जो है जिस तरीके से रफी साहब कहते हैं, ये हर किसी के बलबूते की बात ही नहीं है। कोई और गायक गायिका उसके लिए इस तरीके की अभिव्यक्ति करना असंभव था। जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर गायक गायिका अपने अपने फन में निपुण था। कोई एक या दो तरीके की श्रेणी के या तरीके की स्टाइल के या महजाब के गाने गाता था, कोई 2 या 3 तरीके के गाने में बड़ा परिपूर्ण था। लेकिन एक सर्वगुण संपन्न गायकी जिसको हम कहते हैं, उसमें रफी साहब के मुकाबले में कोई नहीं था। और मैं
आज भी चैलेंज करता हूं कि कोई मेरे सामने इस तरीके के 8-10 गाने ला दे जो रफी साहब ने गाए हैं। मन तरपत, हरिदर्शन को आज, ओ दुनिया के रखवाले, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, और ये मेरा प्रेम पत्र, और ये दुनिया अगर मिल भी जाए, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, मधुबन में राधिका नाचे रे, अखियन संग अखियां, या जान पहचान हो। इस तरीके के विविधता और अलग अलग तरीके के जो भाव हैं, मतलब जितने भी हम कह सकते हैं रस जो है, उन नव रस के परिपूर्ण गायकी अगर किसी एक आदमी की थी तो वो रफी साहब की थी। और इसीलिए उनकी गायकी का भरपूर उपयोग निर्देशकों ने, निर्माताओं ने, संगीतकारों ने किया है। लेकिन मैं समझता हूं उनमें गुरुदत्त एक ऐसे थे जिन्होंने कि वाकई उनकी आवाज का सही और इस्तेमाल भी किया, और उनकी गायकी के साथ दृश्यांकन का जिस तरीके का चित्रांकन हुआ, उसका पूरा का पूरा जो उन्होंने मैं रख सकता हूं न्याय किया, पूरी उसके उनकी गायकी की फन को उजागर करने में उनकी दृश्यावली का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा। और इसीलिए उनके गाने बहुत प्रभावशाली रहे, और वो संगीत के पारखी थे। उन्होंने उस संगीत और रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल अपनी फिल्म के ग्राफ को उठाने में हमेशा बहुत सही तरीके से किया। एक तरीके से रफी साहब संगीत के इंद्रधनुष थे, उनमें सभी रंग थे, और उन रंगों का इस्तेमाल गुरुदत्त ने बहुत खूबसूरती के साथ किया। तो दोस्तों, आपने दीपक महान साहब से जाना कि रफी साहब और गुरुदत्त के बीच की जो जोड़ी थी, उनकी जो उनके गुरुदत्त पे जो पिक्चराइज हुए रफी साहब के गाए गाने, उन गानों के बारे में इन्होंने बताया दीपक महान जी ने। साथ में गुरुदत्त एज ए डायरेक्टर और एक्टर किस तरह से हिंदी सिनेमा को किस ऊंचाई तक ले गए और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों के अनुसार फिल्मों को बनाया, उसको निर्देशित किया। तो हम आगे भी दीपक महान जी के साथ बातें करेंगे अलग अलग विषयों के बारे में, अलग अलग एक्टर और गायकों के बारे में, और अलग अलग गीतों के बारे में। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और इन गानों के बारे में जिनका इस प्रोग्राम में जिक्र हुआ है, उनमें कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और उन गानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।